जी, 2 मिनट वेट करते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट स्टार्ट हो जाए, ज्वाइन हो जाए। 8:36 पे, 1 मिनट बाकी है, 8:36 पे कंटिन्यू कर देंगे। चलें, मैंने स्क्रीन शेयर की है, मेरी स्क्रीन क्लियर है तो यस लिख दें। मेरी स्क्रीन क्लियर है तो एक दफ़ा यस लिख दें। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने गिग क्रिएशन अपनी कंप्लीट कर ली थी। लास्ट टाइम हमने अपनी गिग क्रिएशन कंप्लीट कर ली थी। ग्रुप में मैं आप लोगों के जब इस टाइप के क्वेश्चंस देखता हूँ तो मुझे बड़ा जो है ना अफसोस होता है। आप लोग सब्र बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है। अभी एक दो स्टूडेंट्स को इशू आया है तो ऐसे जो है ना उन्होंने हंगामा खड़ा किया हुआ है कि पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा सा सब्र से काम लिया करें, कुछ भी नहीं हो गया। ठीक है, इसमें कोई कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। ना कोई आप लोग इसको इशू बना के बैठ जाते हैं। ये लाइफ का पार्ट है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आएंगे तभी तो इंसान सरवाइव करता है। नहीं मैविश, मुझे नहीं लग रहा कि एवरीथिंग इज ओके। क्योंकि लाइक आपको कितने मैसेजेस आए हैं अभी सेशन के दौरान, आपने मैसेजेस किए कितने, और इसमें आपने मैसेज, मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे तभी तो कोई इंसान बात करेगा। चलें खैर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि फेवर की तरफ से जो टेस्ट आता है, ठीक है, टेस्ट के हवाले से बात करते हैं, फिर जो अप्रूव नहीं हो रहे जिनके अकाउंट, उनके मैं इश्यूज देखता हूँ। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स के अकाउंट अप्रूव नहीं हुए वो जरा यस लिखें सिर्फ। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये इशू आया है? महविश, शीरीन, दानिश। अच्छा, आप लोगों ने, मोहम्मद अवेज, आप लोगों ने पहले अकाउंट क्रिएट किए हुए थे इस डिवाइस के ऊपर? पहले कभी अकाउंट क्रिएट किया था? अच्छा, ठीक है। किन किन की, एक बार टाइप किया करें मैं भी अयूब, मुझे मालूम है, लेकिन एक ही दफा आप काम किए करें। उसका मैंने आप लोगों को सोल्यूशन ढूंढा है, अब्दुल वहाब, थोड़ा सब्र करें। मैंने पूछा है आप लोगों ने पहले अकाउंट क्रिएट किए हुए थे? मैंने कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ था पहले, ठीक है। मेरा, किन कीवर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने अपने अकाउंट क्रिएट किए थे, जरा वो भी टाइप कर दें। इसका सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैविश वीडियो एडिटिंग, amazon विजुअल असिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इशू हमारे पास कहाँ पर आता है? आप लोग कीवर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस नहीं करते हो, ठीक है, मैंने जहाँ तक स्ट्रेटजी नोट की है। क्योंकि सिर्फ वीडियो एडिटिंग का अकाउंट आपने नहीं बनाया, वीडियो एडिटिंग के और भी बच्चों ने अकाउंट बनाया। अब ऐसी बात नहीं है कि सर इस स्किल में कोई प्रॉब्लम है तो जिसकी वजह से अकाउंट हमारा अप्रूव नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बच्चे का अप्रूव नहीं है, 10 का अप्रूव हो रहा है, इट मीन्स के आपकी तरफ से कोई एंड से इशू आ रहा है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि आपकी तरफ से ही एंड से इशू है, फाइवर की एंड से भी ये इशू चल रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि फाइवर के ऊपर सेलर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब फाइवर क्या कर रहा है कि जो सेलर अपने अकाउंट के अंदर थोड़ी सी भी मिस्टेक करता है तो उसमें जो है ना उसको क्या करता है, इम्प्रूव वो करता है, रिमूव। एक ये और स्ट्रेटेजी है कि जो अपने अकाउंट को 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं उनके साथ भी ये इशू आता है, ठीक है। एक ही 2 दिन के अंदर सारी की सारी गिग कंप्लीट कर दी। थोड़ा सब्र करते हैं हामिद हुसैन, जो एक बात डिलीवर कर रही की जा रही होती है उसको पहले सुन लिया करें, ठीक है। अब एक स्टूडेंट का इशू क्लियर होता है तो वो अपना दूसरा इशू लेके बैठ जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि
एक दिन के अंदर आप लोग अपनी गिग कंप्लीट करते हैं, और एक ही दिन के अंदर आप लोग अपनी प्रोफाइल प्रोफाइल भले आपने 3-4 दिन में कंप्लीट की हो, लेकिन अगर आप एक दिन के अंदर पूरी गिग कंप्लीट करते हैं तो उसमें आप लोगों को इशू आता है। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को गिग जो है 2-3 दिन में कंप्लीट करवाई थी, तो इसी वजह से करवाई थी। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर तो आपके पास घर में दूसरी डिवाइस अवेलेबल है, ठीक है, ये लाइक मोबाइल या दूसरा कोई अवेलेबल है, पीसी वगैरह, तो आप उसके ऊपर जो है ना इसको अकाउंट को दोबारा बनाएं। ठीक है, और न्यू ईमेल न्यू नंबर को यूज करें, और कोशिश करें अगर इंटरनेट आपका चेंज हो सके तो इंटरनेट को भी चेंज करें। अच्छा, अदरवाइज अगर आपके पास सिम, सपोज कर मेरे पास एक ही लैपटॉप है, फिर मैं क्या करूँ, आप अपने लैपटॉप की विंडो इंस्टॉल करें, फिर उसके ऊपर दोबारा बनाएं। ठीक है, और सेकंड पार्ट कि सर अगर मेरे पास मोबाइल ही एक है, तो आप क्या करें, अपने मोबाइल को रीसेट करें। मोबाइल तो खैर घर में होते हैं, ठीक है, तो मोबाइल तो घर में होते हैं, तो मोबाइल का इशू तो नहीं होगा, तो आप मोबाइल के ऊपर भी बना सकती हैं। ठीक है, और अपने जो आप लोगों ने टाइटल्स वगैरह यूज किए हैं उसके ऊपर फोकस करें, और जो कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस करें, और जो वीडियो आपने अपलोड की होगी या इमेजेस जो आपने अपलोड की होंगी उसमें आप लोगों ने कोई ना कहीं लैग किया है, यानी कि उसकी क्वालिटी आप लोगों ने लो यूज की होगी, जिसकी वजह से ये इशू आया है हमारे पास। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम लोगों ने इंटरनेट चेंज करना है, और हाई क्वालिटी इमेजेस वीडियोस यूज करनी है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, न्यू नंबर न्यू ईमेल और न्यू डिवाइस से हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास बारी आती है टेस्ट क्लियरेशन वाला। ठीक है, टेस्ट हमारे पास आया था, तो टेस्ट कैसे पास हो। अच्छा, टेस्ट देना जरूरी है कि नहीं जरूरी? अगर तो जिनके पास टेस्ट आया है तो उनके लिए टेस्ट देना जरूरी है। जिनके पास टेस्ट आया है उनके लिए टेस्ट देना जरूरी है, जिनके पास टेस्ट नहीं आया तो उनके लिए टेस्ट देना जरूरी नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती आप लोगों ने टेस्ट नहीं देना। ठीक है, अच्छा, तो टेस्ट कैसे पास करना है इसके ऊपर जरा सा फोकस कर लेते हैं। टेस्ट पास करने के लिए देखो हमारे पास दो डिवाइसेस का होना जरूरी है। दो डिवाइसेस कौन कौन सी? कि एक हमारे पास लैपटॉप हो और दूसरा पीसी हो, ये दोनों लैपटॉप या दोनों पीसी या दोनों के दोनों मोबाइल हो। बट एवर आपके पास जो सहूलत मौजूद है आप उसको यूज करना है। मोबाइल तो घर में सबके पास होते हैं। तो सर अब इसको करना क्या है, सपोज करें मेरे पास इस पेज के ऊपर आपका फाइवर का टेस्ट आ गया। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फाइवर का इंग्लिश टेस्ट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करके क्या करूंगा, अपने इंग्लिश के टेस्ट को प्रोसीड कर दूंगा। ठीक है, लाइक ऐसे मेरे पास आया कि इंग्लिश का टेस्ट आपने स्टार्ट कर देना है। तो सर टेस्ट स्टार्ट हो गया, अब उसके आंसर्स क्या है? अच्छा, उसके अंदर आपके पास पूछेगा 40 MCQs। पहले टेस्ट की स्ट्रेटेजी को सुन लें। उसमें आपके पास पूछता है 40 MCQs। मेरा पहले मेरी बात सुन लें। जब आपका अकाउंट गिग पब्लिश हुई है तो इसका मतलब आपका अकाउंट अभी अप्रूव नहीं हुआ ना। ये गिग पब्लिश से पहले का प्रोसेस है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कहाँ, कौन सी बात आपको बता रहा था? हाँ, 40 MCQs हमारे पास आते हैं। ठीक है, मैं जरा चैट ऑफ कर दूं फिर जो ना ध्यान आगे पीछे जाए। अच्छा, 40 MCQs हमारे पास आते हैं। उन 40 MCQs को हम लोगों ने सोल्व सोल्व मतलब उनके आंसर्स हमने देने होंगे, और इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते। लाइक अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी अगर इंग्लिश अच्छी है, अगर मेरी तरह वीक नहीं है, तो आप लोग उसको टेस्ट को पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी उसको पास कर चुका हूँ, हालांकि वीक इंग्लिश होने के बाद 6.6 के साथ भी किया है, 7.5 के साथ भी किया है। ठीक है, अच्छा, खुद से अगर सपोज करें हमारी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? दूसरी डिवाइस जो है हम लोगों ने पहले ये वाला काम करना है, बाद में टेस्ट स्टार्ट करना है। याद रहे, टेस्ट की कुछ कंडीशंस है कि आप अपने टैब को नीचे नहीं कर सकते, डाउन नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपने मिनिमाइज किया तो आपको स्ट्राइक मिल सकती है। 1 से 2 बार मिनिमाइज करेंगे तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे तो आपने एक बार भी नहीं करना। दूसरी बात कि अगर आप लोग अपने टैब को क्लोज कर देते हो, दोबारा से फाइवर ओपन करोगे तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन भी स्टेबल नहीं है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बीच में ड्रॉप हो गया, लाइट चली गई, डिस्कनेक्ट हो गया फाइवर के साथ, तब भी आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि सर अगर टेस्ट फेल हो जाए तो करना क्या है। अगर सपोज करें आपका टेस्ट फेल होता है तो हमारे पास 24 आवर बाद दोबारा से टेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो हम 24 आवर बाद दोबारा से टेस्ट को देंगे। मेरी बात गौर से सुनिएगा कि 24 आवर्स के बाद हम लोग दोबारा से टेस्ट को देंगे। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, इशू नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी, इशू आने से मुराद ये नहीं कि अगर हमारी तरफ से एंड में कोई गलती होगी तो फिर तो जाहिर सी बात है टेस्ट फेल होगा। अब बात ये थी कि टेस्ट स्टार्ट पास कैसे करना है। दूसरी डिवाइस के ऊपर हमने सर्च कर लेना फाइवर इंग्लिश टेस्ट आंसर्स।
अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी अभी सेशन में ज्वाइन होते हैं, तो उनसे बराए मेहरबानी दरख्वास्त होती है मेरी कि आपका जितना सेशन मिस हुआ वो होता है, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी लाजमी देखा करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका इतना सेशन मिस हो गया तो आपने सेशन को पूरा अटेंड कर लिया है, और थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, मुझे प्राइवेट में मैसेज करके बोलेंगे कि सर अब मुझे ये इशू आ रहा है, हालांकि वो बाद में सेशन में डिस्कस कर चुका था। फिर उनसे पूछा जाए तो बोलेंगे सर मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सेशन की रिकॉर्डिंग लाजमी अटेंड किया करें। अच्छा, अब हमारे पास बारी आती है ये वाली, ठीक है, कि हमने पहले यहाँ पे क्या सर्च किया, फेवर इंग्लिश टेस्ट आंसर्स 2023, और हमारे पास लिंक्डइन को छोड़ेंगे, नीचे वाली जो वेबसाइट्स आ रही हैं 3 से 4 ओपन कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 मैंने ओपन कर ली। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, और इसके ऊपर सर हमें आंसर कैसे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो, फाइवर के ऊपर अमूमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उनके आंसर भी साथ में लिखे हुए हैं। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। फाइवर के ऊपर जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर उनके आंसर भी यहाँ साथ साथ लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ऐसे। अच्छा, अब इसका करना है क्या सर, हमें यहाँ पे क्वेश्चंस इतने सारे हैं तो हम अपना आंसर कैसे ढूंढेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। सपोज करें मेरे पास मैंने वहाँ पे मैंने वेबसाइट्स ओपन कर ली, इस तरीके से सारी वेबसाइट्स को एक बार ओपन करके चेक कर लेना कि ओपन हो भी गई कि नहीं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये वाला नहीं हुआ ना, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये हमारे काम का नहीं, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। इसके ऊपर देख लेते हैं, इसके ऊपर से भी टेस्ट है ना, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इंग्लिश फाइवर इंग्लिश टेस्ट है, ठीक है, या लैंग्वेज टेस्ट सेंटर, इसको ओपन कर लेंगे, और इसके भी आंसर यहाँ पे। चलिए, ये भी नहीं है, इसको भी क्लोज कर दें। ये वाला ठीक है, टोटल 3, 1, 2 और 3 वेबसाइट्स हमारे पास काम की जिनके ऊपर आंसर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, टेस्ट को स्टार्ट करना है, तो टेस्ट स्टार्ट किया मैंने, और मेरे पास आंसर है व्हाट इज योर नेम, और 4 ऑप्शन दिए हैं, सुहेब, जुनेद, बिलाल और जमशेद के। अब मुझे यहाँ पे अपना आंसर कैसे ढूंढना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 डॉट जो हमारे पास थे, 3 डॉट में जाके फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इजी और डीप में आपको समझा रहा हूँ, हर चीज़ क्लियर हो गए, ठीक है। इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग लाजमी अटेंड कीजिएगा। फाइंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं करना, पूरा क्वेश्चन टाइप करने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। सपोज करें मेरे से पूछा व्हाट इज योर नेम, तो मैं यहाँ पे योर और नेम टाइप कर देता हूँ, या आपके उसमें जो भी कोई भी यूनिक वर्ड होगा आपने वो टाइप कर देना। सपोज करें मैंने यहाँ पे योर टाइप किया, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जहाँ जहाँ पे योर का वर्ड यूज हुआ है, तो वहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, हाईलाइट हुआ हुआ है। तो साथ में इसके एरो भी दिए हुए हैं, तो हम लोग इस तरीके से जल्दी से अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन कौन सा है। चलिए सपोज करें योर, मुझे एक सिंपल सा वर्ड था, तो आप 2 वर्ड्स कम से कम लिखेंगे, 2 से 3। कोई यूनिक वर्ड हर सेंटेंस में होते हैं। सपोज करें मैंने यहाँ पे व्हाट इज जो है ना लिख लिया, व्हाट इज अब यहाँ पे देखो 2 आ रहे हैं, योर काफी सारे आते हैं, व्हाट इज 2 आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, और दूसरा वाला इसी के कहीं पास पास है। हाँ, एक ये रहा, ठीक है, ये बेसिकली आंसर नहीं है, और दूसरा ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनके मेरा आंसर जो भी होगा वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज करें अगर मेरा आंसर इस वेबसाइट पे मुझे नहीं मिलता, तो फिर क्या करें सर, हम दूसरी वेबसाइट ओपन करेंगे, दूसरी पे भी सेम टू सेम फाइंड का ऑप्शन करेंगे, और यहाँ पे भी देखो एक मौजूद है। दूसरी पे नहीं तो तीसरी पे ऑप्शन करेंगे, और तीसरी पे भी इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। अच्छा, सपोज करें कि अगर हमें तीनों पे आंसर नहीं मिलता, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको किसी पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो कि आप लोगों को किसी पर भी नहीं मिलेंगे, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आपको जो बेहतर लग रहा हो, आपने पहले क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो आपको बेहतर लग रहा हो आपने उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो आपको बेहतर आंसर लग रहा हो आपने वो चूज कर लेना है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास 40 है तो 40 में से 5 से 6 सवाल ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे टेस्ट में अवेलेबल नहीं होंगे, वो चेंज होके आते हैं। वो बेसिकली कौन से होते हैं, उसमें आपने कोमा और डॉट वगैरह और इस टाइप की चीजें जो है ना, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आपने आइडेंटिफाई करनी होती हैं। ग्रामर का बेसिकली आप पे टेस्ट होता है। तो ये है आपके पास टेस्ट पास करने का तरीका। और दूसरी बात, 40 मिनट्स होते हैं, और अगर हम लोग देख देख के भी करते हैं तो इजीली इजीली 30 मिनट्स में हमारे पास टेस्ट पास होता है, ठीक है। और मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, आपके बैच से भी निकलेंगे, ठीक है, जिनको मैंने अभी ये मेथड बताया आपके बैच से भी निकलेंगे। वो तमाम बच्चों ने यहाँ पे अपने टेस्ट को पास किए, और सिर्फ फाइवर का नहीं, सपोज करें फाइवर एडोब इलस्ट्रेशन का टेस्ट अगर आपने देना चाह रहे हैं उसका भी ले लें, फाइवर सोशल मीडिया मार्केटिंग का देना चाह रहे हैं आप उसका भी यहाँ से दे सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने टेस्ट को पास कर सकते हैं, और 40 मिनट्स इनफ होते हैं आपको टेस्ट देने के लिए।
ये सारी बात क्लियर है तो जल्दी से यस लिखें, फिर मैंने एक और बात बतानी है एसईओ वालों को। अच्छा, अब हमारी पास बारी आती है एससीओ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास इशू आ रहा था। तो एनालाइज करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक है एक तरीका देखा है वो वाला जो है ना सबसे इजी मुझे लगा। कि अभी हमारे पास वहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है, कि हम लोगों ने ऑर्डर्स कितने कितने इन क्यू हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्लाइंट के फीडबैक के, अपने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके फीडबैक से भी आइडिया लगा सकते हैं कि बेसिकली इसके पास फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा आप लोगों के लिए, वो वाला ज़्यादा इजी था। सपोज करें मैं पर कहता हूँ कि एसईओ वेबसाइट एसईओ मैंने ओपन की। अ, चलें जी, वेबसाइट एसईओ, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे अब मैंने यहाँ से इस तरीके से ओपन कर लिए, ठीक है, प्रो वाले को रहने दें भले। तो ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इस टाइप का कंडीशंस आ रही है सर, यहाँ पे तो ये आ रहा है मेरे पास, इसके पास भी एरर आ रहा है, और इसके पास भी ये एरर आ रहा है, और इसके पास भी ये एरर आ रहा है। ठीक है, एरर तो खैर नहीं कहेंगे, हमारे पास शो नहीं है, इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज आ रहा है, ठीक है। इसके पास भी इंटरफेस चेंज आ रहा है, और इसके पास भी इंटरफेस, इसके पास तो बेसिकली वो शो कर रहा है। और ये एसईओ भी नहीं है, ये एसईओ कंटेंट राइटिंग है, इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स ओपन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखो रिव्यूज आ रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहे हैं, रिव्यूज। रिव्यूज में यहाँ पे ऊपर देखो मोस्ट रेलिवेंट का ऑप्शन हो रहा है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मोस्ट रेलिवेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, आई रिपीट, यहाँ पे देखो मोस्ट रेलिवेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मोस्ट रिसेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोस्ट रिसेंट का ऑप्शन आ गया। अब देखो पता चल रहा है कि इसने कितने कितने घंटे बाद डिलीवरी की है, और कितने क्लाइंट्स ने इसको रिव्यू दिया है। भले 1 पॉइंट दिया है, भले कुछ भी दिया है, ठीक है। कि आपको जब भी जो है ना मतलब फीडबैक के ऊपर हमने नहीं देखना, हमने देखना है कि इसने ऑर्डर्स कब कब इसको फीडबैक मिला। अब सपोज करें एक इसको आया है, एक इसको दूसरा आया है, ठीक है, ये विद इन 24 आ रहा है। और मे भी सबके पास जो है ना 24 आवर के अंदर नहीं आता, एक ही तीसरा आया इसको, ठीक है। इसके पास चौथा है। और हमने 1 वीक तक जाना है, हमने कितना जाना है, 1 वीक तक काउंट करेंगे इसके पास कितने रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। बस 1 वीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसके रिव्यूज हैं 1 वीक के अंदर, इसको भी स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखना है। अब यहाँ पे देखो इसके 3 डेज में भी आया रिव्यूज, मोस्ट रिलेवेंट में जाके मोस्ट रिसेंट कर लेंगे। तो ये बेसिकली आइडिया हम लोग यहाँ से एनालाइज कर रहे हैं कि क्लाइंट जो है हमारे पास जो इस फील्ड पर आ रहे हैं, यानी कि वो भी विद इन अ वीक के अंदर इसको ऑर्डर्स कितने मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से गैस कर सकते हैं कि इसकी डिमांड कैसे है। 1 वीक है इसके पास, ये है, इसके पास हम लोग कितने काउंट करेंगे, मोस्ट रिसेंट के बजाय मोस्ट रेलिवेंट। ये इसका मुझे लग रहा है कि काम नहीं कर रहा, बग है, क्योंकि देखो मैंने मोस्ट रिसेंट सेलेक्ट किया है, तो 1 डे आ रहा है, फिर 3 वीक आ रहा है, फिर अगेन 1 वीक आ रहा है, फिर 2 डे आ रहा है, फिर 3 डे आ रहा है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मोस्ट रिसेंट के ऊपर क्लिक करें, तो अब में भी हमारे पास ऑप्शन आए। चलो ये वाला बीच में एक आ रहा है, और ये वाला आ रहा है, बाकी तो सब ठीक है। इसके पास देखो 1 डे में आ रहा है, 1 वीक आ रहा है, 1 2 डे आ रहा है, 3 डे आ रहा है, शो मोर के ऊपर क्लिक कर लें। 3 डेज, 4 डेज, 4 डेज, 4 डेज, 5 डेज। अब सपोज करें इतने इसके पास रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है, यानी कि उसको 7 डेज के अंदर 7 8 रिव्यूज मिल रहे हैं, 5 6 रिव्यूज मिल रहे हैं, 3 4 रिव्यूज मिल रहे हैं। इट मीन्स कि इस कैटेगरी के ऊपर क्या है, ऑर्डर्स मुसलसल मिल रहे हैं, तभी तो क्लाइंट को हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको फीडबैक मिल रहा है, तभी तो उनको रिव्यूज मिल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस अल्टरनेटिव वे को यूज कर सकते हैं, इस अल्टरनेटिव वे को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पे लास्ट वीक के अंदर किसी के पास रिव्यू नहीं लगा हुआ, ठीक है, 8 में से किसी के पास रिव्यू नहीं लगा हुआ, आप उसको छोड़ दें। अगर 8 में से किसी के पास, दो तीन के पास, तीन चार के पास रिव्यू लगा हुआ है, तो आप उसको ओके कर दें। तो कैटेगरी हमारे पास वही आ जाएगी, ठीक है। याद रहे, रिव्यू का जो परसेंटेज होता है, 50% आपको या 40% आपको जो है ना फीडबैक मिलता है। फाइवर के ऊपर आपको जो मिलता है
फीडबैक वो 40% या 50% क्लाइंट्स होते हैं वो आप लोगों को फीडबैक देते हैं। ठीक है, बाकी नहीं देते, मोस्टली क्लाइंट्स फीडबैक आप लोगों को नहीं देकर जाते। क्लियर है ये चीज कॉम्पिटिटर एनालाइज वाली? ये अब न्यू मेथड है, ये थोड़ा सा टफ मेथड है, इसको जरा एनालाइज कर लेंगे कि नहीं? चलें जी। अच्छा, नेक्स्ट सेशन किसी ने मिस नहीं करना, हम एडवांस सेशंस की तरफ अब बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? और उम्मीद है आप सब जना कोऑपरेट करेंगे। अब मेरा दूसरा सेशन का टाइम स्टार्ट हो रहा है, आज के लिए इतना काफ़ी है। टेस्ट पास कर लेना है और कॉम्पिटिटर एनालाइज हो गया और प्रोफाइल अप्रूवल वाला जो इशू था उसके ऊपर बात कर ली। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे? मल्टीपल अकाउंट्स कैसे रन होते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स कैसे हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है? हाउ टू ऑनलाइन 24/7 इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। शमा आसिफ, अब मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, आपने शायद सेशंस अटेंड नहीं किए, ठीक है? और ऐसे ही बच्चे होते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, सेशंस अटेंड नहीं करते और फिर सेशन एंड होने के बाद एक बात ऐसी कर देते हैं, फिर टीचर का दिल करता है कि आप पहले कहाँ थे। अच्छा, कॉम्पिटिटर एनालाइज करना तो हमने सीख लिया बेसिकली। फेवर के डैशबोर्ड के हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि फेवर का डैशबोर्ड बेसिकली कैसे होता है। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सर मुझे ये पूछना है कि इनरोल में क्विज, बच्चे श्री श्री क्विज पूरे करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स सेशंस अटेंड नहीं करते, जो स्टूडेंट सेशन अटेंड नहीं करते, गूगल से आपको मेरा नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट सेशन अटेंड नहीं करते फिर उनके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सपोज करें आज हमारा सेशन मिस हुआ है तो कल हमारी छुट्टी है, तो कल का दिन हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम क्यों सेशन को कल रिकॉर्डिंग नहीं देखते? चलें, आपने दूसरे कोर्सेज में भी सपोज करें इनरोल किया हुआ है तो हम उसको डाउनलोड करके, गूगल से नहीं करना ना हम लोगों को श्री, मैंने आपको बताया हम वेबसाइट से करेंगे। तो हमारे पास टाइम हमने निकालना होगा ना। अभी सपोज करें मैंने आज का काम छोड़ दिया, तो अब मैं उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करूंगा, मुझे कहीं ना कहीं से टाइम मैनेज करना होगा। तो सेशन के रिकॉर्ड करके रखें, आप उसकी रिकॉर्डिंग देखें, अपना टाइम निकालें। एक बच्ची है उसने 6 माह लगाकर एक कीवर्ड ढूंढा है। कितने माह लगाकर? 6 मंथ लगाकर उसने क्या किया है, अपने सिर्फ कीवर्ड ढूंढा है। और उस कीवर्ड के ऊपर अब वो बैठकर मंथली 2 लाख रुपीस अर्न कर रही है। सुनने में तो आपको बातें बहुत ज्यादा आसान लग रही हैं कि 6 मंथ तो बहुत छोटे सा टाइम होता है, तो अब खुद अंदाजा लगाएं कि 6 मंथ कितना टाइम होता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि कीवर्ड ढूंढो, अच्छे कीवर्ड ढूंढो, फेवर के ऊपर काम बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।